हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ रिफ्लेक्स। डायबिटीज़ में रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और HbA1c लेवल कंट्रोल में रहता है। इसलिए डायबिटीज़ में रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज के टाइप्स के बारे में बताना चाहूँगा। हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, दूसरी है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज और तीसरी है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज का मतलब है ये एक्सरसाइज आप बहुत ही इजीली कर सकते हो और ये एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ही कम थकान लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बहुत ही स्लो पेस पर वॉकिंग कर रहे हो और अगर आप घर का कोई काम कर रहे हो जैसे कि रसोई करना, बिस्तर की सफाई करना, डस्टिंग करना, तो इसे लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज का मतलब है कि ये एक्सरसाइज करने में आपको थोड़ी ज़्यादा थकान लगती है। ब्रिस्क वॉकिंग, बाईसाइकिलिंग, डबल में टेनिस खेलना और रिक्रिएशनल स्विमिंग करना, ये सब मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरी है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा थकान लगती है। रनिंग, कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग, कॉम्पिटिटिव स्विमिंग और सिंगल में टेनिस खेलना, ये सब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या डायबिटीज़ में एक्सरसाइज करना सेफ है। डायबिटीज़ के पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में रहता है, पेशेंट को हार्ट, लंग, लीवर और किडनी की कोई बीमारी नहीं है और इसके साथ पेशेंट को चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ और पैरों में सूजन जैसी कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट कुछ सावधानियां रखकर लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में नहीं रहता है, पेशेंट को हार्ट, लंग, लीवर और किडनी की कोई बीमारी है और इसके साथ पेशेंट को चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ और पैरों में सूजन जैसी समस्या भी रहती है, तो ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट दो तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक है एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इसे एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। और दूसरी है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप डंबल के साथ कर सकते हैं। आप अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट की उम्र अगर 70 से ज़्यादा है तो ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और बैलेंस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज़ में कितने समय तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को एरोबिक एक्सरसाइज एक हफ्ते में 5 से 7 दिन करनी चाहिए और अगर हो सके तो रोज़ करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज आपको एक दिन में कम से कम 30 मिनट करनी चाहिए। 30 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप कंटिन्यूस नहीं कर पाते हो तो ये एक्सरसाइज आपको सुबह 10 मिनट करनी है, दोपहर को 10 मिनट करनी है और रात को खाना खाने के बाद 10 मिनट करनी है। अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करते हो तो ये एक्सरसाइज एक हफ्ते में 150 मिनट होनी चाहिए। अगर आप हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करते हो तो ये एक्सरसाइज एक हफ्ते में 75 मिनट्स होनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपको एक हफ्ते में 2 से 3 दिन करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की शुरुआत में आपको किसी भी एक्सरसाइज के 1 से 3 सेट करने हैं और 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आपको एक एक्सरसाइज के 1 से 3 सेट करने हैं और 8 से 10 रिपीटेशंस करने हैं। आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज़ में एक्सरसाइज करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। एक्सरसाइज करते समय डायबिटीज़ के पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा रहता है, यानी कि उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया होने पर ज़्यादा थकान लगती है, पसीना होता है, चक्कर आते हैं और भूख लगती है। डायबिटीज़ के पेशेंट अगर एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो उनको शुरुआत के कुछ दिनों में एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज करने से पहले उनका ब्लड शुगर लेवल 70 से कम है तो ऐसी सिचुएशन में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से पहले उनको 15 से 20 ग्राम जितना कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता करना चाहिए, उसके बाद ही उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से पहले अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 100 से 250 रहता है
तो ऐसे पेशेंट कुछ सावधानियां रखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 250 से ज़्यादा रहता है तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को एक्सरसाइज करते समय अपने पास फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज टैबलेट्स रखनी चाहिए, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सरसाइज आपको अपने पार्टनर के साथ करनी चाहिए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ करनी चाहिए। ऐसे लोग इमरजेंसी कंडीशंस में आपकी मदद कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट अगर अकेले में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको उनके पास एक हेल्थ कार्ड रखना चाहिए, जिसमें उनका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और उनके डॉक्टर का नाम और टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करते समय कंफर्टेबल शूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सरसाइज करने का समय आपको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरुआत के 3 दिनों में आपको 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद 4 दिन आपको 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। उसके कुछ दिनों के बाद आपको 30 मिनट की कंटिन्यूस एक्सरसाइज करनी है, जो आपका फाइनल गोल रहेगा। डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी की तकलीफ है, जिनका ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा रहता है और जिनका ब्लड शुगर लेवल 250 से ज़्यादा रहता है। ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट को हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।